तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज की स्कीम जो कि निकल के आई है एमईज़ करियर इंस्टीट्यूट डॉट कॉम की तरफ से। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि मेंशन किया गया है और आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि विधवाओं और पत्नी से वंचित पुरुषों को मिलेगी 5,000 रुपये पेंशन। तो इस पोस्ट के अंदर क्या दिया गया है, तो पूरी डिटेल्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के 2 मोड हैं, जो कि आपको पता होगा कि आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, आप ऑफ़लाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोनों मोड से आप आवेदन कर सकते हैं, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन। तो ये जो पोस्ट लिखी है, ये लिखी है श्वेता त्यागी ने। यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है कि विधवा और पत्नी से वंचित पुरुषों को बड़ी राहत, 5,000 रुपये पेंशन योजना में आवेदन शुरू। तो ये सबसे पहले जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है जो पोस्ट के अंदर, तो वो यहाँ पे फर्स्ट डिटेल दी गई है विडो पेंशन को लेके। तो हम धीरे धीरे सारी स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक बातें करेंगे कि विडो पेंशन से लेके जिन पुरुषों की जैसे पत्नी की मृत्यु हो गई है तो उनको ये बेनिफिट किस तरीके से मिलने वाला है। तो इस पोस्ट के अंदर जो विवरण दिया गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मेंशन किया हुआ है विडो पेंशन स्कीम, आप सभी को पता है कि आज के टाइम में महंगाई बढ़ती जा रही है और ऐसे टाइम पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जैसे कि मान लीजिए कि जो विधवाएं महिलाएं हैं, इनको अपना जीवन यापन के लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलती है, जैसे कि आप विडो पेंशन की स्कीम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये जो बेनिफिट मिल रहा है ये सिर्फ उन महिलाओं को नहीं मिलने वाला है जो विधवा महिलाएं हैं, ये उन लोगों को भी मिलने वाला है कि जो पुरुष को जिन्होंने अपनी पत्नियों को खो दिया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो विज़न है वो क्लियर है कि यहाँ पे आर्थिक रूप से थोड़ा सा सहारा देना है लोगों को। तो सबसे पहले बात करेंगे कि विडो पेंशन स्कीम है क्या। तो देखिए, विडो पेंशन स्कीम यानी कि विधवा महिला पेंशन योजना वही योजना है जिसके तहत आपको कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो यहाँ पे ये केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, बट इसे जो लागू करती है वो स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है। तो इस योजना के तहत आपको देखिए काफ़ी सारे राज्य हैं भारत देश के अंदर, तो यहाँ पे हर राज्य के अंदर अलग अमाउंट होता है। तो यहाँ पे 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक की राशि आपके खाते में डीबीटी माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेज दी जाती है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हर राज्य के अंदर अलग अमाउंट दिया जाता है विधवा महिला पेंशन योजना के तहत। इस योजना की एक खासियत ये है कि यहाँ पे कोई भी जैसे कि जाति, धर्म, समुदाय, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। कोई भी विधवा महिला जो होंगी, अगर वो इससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती होंगी तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए देखिए, जैसे इस स्कीम के तहत आपको आवेदन करना है तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे कि आपकी जो एनुअल इनकम है। तो हम जैसे कि दिल्ली में रहते हैं तो हम दिल्ली के हिसाब से बता रहे हैं, बाकी आप पोस्ट को देख के पढ़ सकते हैं। अदर स्टेट्स में हर कहीं अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, तो हम यहाँ पे दिल्ली का क्राइटेरिया आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि आपकी जो सालाना इनकम होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर बोली जाती है कि 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1,50,000 रुपये मेंशन किया गया है इस पोस्ट में। तो यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर अगर आप विधवा महिलाएं हैं तो आप पेंशन के लिए आवेदन करना चाहती हैं, तो आपकी सालाना इनकम 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद में जो आपका एज क्राइटेरिया है, तो उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके बाद में आप 60 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप विडो पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे पोस्ट में मेंशन किया गया है 40 साल, पर दिल्ली के अंदर आपकी 18 वर्ष से लेके 60 साल से कम होनी चाहिए उम्र, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं विधवा महिला पेंशन के लिए। और साथ ही साथ एक क्राइटेरिया और है, जैसे कि इस बार यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन कराया गया और काफ़ी सारी जैसे कि 65,000 विडो पेंशन ले रही थी महिलाएं, उनके नाम काटे गए, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। देन उनके बाद उनने अप्लाई किया विडो पेंशन के लिए, बट उन्होंने दोबारा शादी कर ली। तो वहीं पे इसी प्रकार ये नियम पुरुषों के लिए भी लागू होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप यहाँ पे विधवा महिला हैं और आपने दोबारा पुनर्विवाह नहीं किया है तो आपको इस तरीके से पेंशन मिल जाएगी। ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे देखते हैं कि आपको दस्तावेज़ क्या ज़रूरत पड़ने वाली हैं। तो दस्तावेज़ भी देखिए, सभी राज्यों में लगभग सेम ही दस्तावेज़ लगते हैं। तो दस्तावेज़ों को लेके जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अगर आप विडो पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे कि पोस्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि आवेदन करते वक्त कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको देने होते हैं। तो सबसे पहले या तो जब मान लीजिए महिला आवेदन कर रही हैं तो उनके हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट होगा यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र होगा वो होना चाहिए उनके पास। उसके बाद में उनका एज प्रूफ होना चाहिए,
जैसे कि आप यहाँ पे एज प्रूफ में उनका मतलब हस्बैंड का डिजीज़ जो होते हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनका कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आइडेंटिटी प्रूफ। आप वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। दिल्ली के अंदर आप वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं एज प्रूफ के अंदर। वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, आपका पासपोर्ट चल जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा। इस तरीके के डॉक्यूमेंट या 10वीं की मार्कशीट हो हस्बैंड की, तो ये लगाए जा सकते हैं एज प्रूफ के रूप में। तो ये सारे दस्तावेज तो हो गए जो कि हस्बैंड के लगने वाले हैं। इसके बाद में जो महिला आवेदन कर रही हैं उनका लगेगा आधार कार्ड। उनका आधार कार्ड लगने के साथ ही साथ यहाँ पे आपको उनका एज प्रूफ भी देना होगा, तो आप यहाँ पे पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या इनका वोटर आईडी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दिल्ली के अंदर एक स्पेशल क्राइटेरिया है, जैसे कि मान लीजिए आप विडो पेंशन लगवाना चाहते हैं, तो दिल्ली के अंदर आप पिछले 5 वर्षों से रह रहे होंगे, तभी आप यहाँ पे विधवा महिला पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है निवास प्रमाण पत्र, तो आपको दिल्ली में पिछले 5 वर्षों से पूर्व रहने का प्रमाण पत्र देना होगा। तो 5 वर्षों से पहले आप रह रहे हैं, ये कैसे सिद्ध करेंगे? आप अपना या तो वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, पर ऐसे डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जिस पे आपकी इशू डेट मेंशन होती है। जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं उससे 5 साल पुरानी उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए, या उससे अधिक पुरानी हो वो भी चल जाएगा, पर मिनिमम 5 साल पुरानी डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। तो आपका वोटर आईडी कार्ड चल सकता है वहाँ पे, आपका राशन कार्ड चल सकता है, या फिर आपका जैसे मान लीजिए पासपोर्ट बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, आपका अगर बिजली पानी का बिल आता है, अगर आपका अपना मकान है, या आपकी गैस की पर्ची आती है, जो गैस स्लिप होती है, तो आप इन सभी दस्तावेज़ों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सभी दस्तावेज़ों के ऊपर आपकी जारी करने की तिथि होती है। तो इन दस्तावेज़ों का आप 5 साल पुराने डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपका जैसे मान लीजिए कोई बैंक अकाउंट है, तो आपका बैंक अकाउंट होगा, तो आपके बैंक अकाउंट पे आपका अकाउंट ओपनिंग डेट होता है, तो आप अगर आपका बैंक अकाउंट 5 साल पुराना है, तो आप उससे बैंक पासबुक का इस्तेमाल 5 साल पुराने डॉक्यूमेंट के रूप में कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप आवेदन करेंगे विडो पेंशन के लिए दिल्ली में, तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन करना होता है, जिसके लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के बिना आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आईडी नहीं बना सकते हैं। आपको अगर सीखनी है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आईडी किस तरीके से बनानी है, तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूँगा, आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि आप किस तरीके से आवेदन मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद में अगर आपको सीखना हो कि आपको ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करना है, तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको आवेदन करना भी सिखा दूँगा। और दिल्ली के अंदर एक स्कीम और चलती है जिसे कहते हैं दिल्ली बेनिफिट स्कीम, जिसके तहत विधवा महिलाओं को 20,000 रुपये एक बार गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो आप इस स्कीम का भी बेनिफिट ले सकते हैं। बट इस स्कीम का एक क्राइटेरिया है कि जिस दिन हस्बैंड की डेथ हुई, तो डेथ के 1 साल के अंदर ही आपको आवेदन करना होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए, यहाँ पे दोनों माध्यम होते हैं, पर यहाँ पे अगर आप दिल्ली में आवेदन करेंगे तो आपको ऑनलाइन मोड से ही आवेदन करना होगा, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से, क्योंकि ऑफिसों के अंदर अब ऑफलाइन पेपर नहीं लिए जाते हैं। तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन करना होगा। आप किसी भी साइबर कैफ़े की मदद से आवेदन कर सकते हैं, या अगर आप आवेदन करवाना चाहें तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा, आप हमारे से व्हाट्सअप पे कनेक्ट करें। और अगर आवेदन करवाना चाहते हैं विडो पेंशन के लिए, हैंडीकैप पेंशन के लिए, या दिल्ली बेनिफिट स्कीम के लिए, या अन्य किसी दस्तावेज के लिए, जैसे SC ST OBC सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इत्यादि डॉक्यूमेंट्स के लिए हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप ऑनलाइन मोड से आवेदन करेंगे, और ये हर राज्य के अंदर अलग अलग होता है। जैसे कि काफ़ी सारे राज्यों में आप ऑफलाइन, जैसे कि दिल्ली के बाहर के राज्यों में ऑफलाइन भी आवेदन हो जाता है, पर आपको दिल्ली में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। उसके बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाने वाली है, जिससे कि आप अपनी पेंशन को ट्रैक कर पाएंगे कि आपकी पेंशन का अप्रूवल आया है या नहीं आया। तो इससे एक चीज़ ये बढ़िया हो जाने वाली है, आपको क्या करना होगा, जैसे आपने आवेदन किया, एक्नॉलेजमेंट मिली, इसके बाद में आपको जो आपका वेलफेयर डिपार्टमेंट रहने वाला है, वहाँ पे जाके सामाजिक कल्याण विभाग जो होगा आपका, वहाँ पे जाके सारे दस्तावेज जो आपने एप्लीकेशन भरते टाइम पे अपलोड किए हैं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा के आने होते हैं। जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखा देंगे, उसके 45 दिनों के बाद आपको पेंशन मिल जाती है। तो पेंशन आपकी चालू हो जाती है आसानी से। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही साथ जब आप दिल्ली बेनिफिट स्कीम भी अगर साथ में अप्लाई करते हैं, तो दोनों स्कीमों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप एक साथ करा सकते हैं। ये अच्छी चीज़ हो जाने वाली है आपके लिए। तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस किस राज्य में कितना पैसा मिलता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 1500 रुपये महीना मिल रहा है, दिल्ली के अंदर मिलता है 2500 रुपये महीना। पर यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि 500 रुपये प्लस करके दिए जाएंगे, यानी कि 500 रुपये बढ़ाए जाएंगे, विडो पेंशन पे भी, हैंडीकैप पेंशन पे भी और डिसेबिलिटी पेंशन पे भी। यानी तो आपको यहाँ पे तीनों पेंशनों में 500 रुपये बढ़ के मिलने वाला है। तो जो पहले 2500 रुपये मासिक भत्ता मिलता था, अब वो आपको 3000 रुपये मासिक भत्ता मिला करेगा। तो ये भी अच्छी चीज़ होने वाली है। दिल्ली के अंदर मिलेगा आपको 3000 रुपये मासिक भत्ता।
और यही अमाउंट अगर आप कर्नाटक में रहते हैं तो कर्नाटक में आपको 5,000 रुपये पेंशन मिलती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इसके लिए आपको करना क्या होगा। और इस योजना का देखिए असर क्या है। तो इस योजना का असर ये है कि काफ़ी सारी महिलाओं को इससे राहत हो जाती है। मान लीजिए पहले जो 2500 रुपये मासिक भत्ता मिलता था, तो 2500 रुपये से काफ़ी मदद हो जाती है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को चला रही है, काफ़ी अच्छी स्कीम है विडो पेंशन स्कीम। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और अच्छा, इस पोस्ट में जैसे कि ऊपर के व्याप में जैसे कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, पत्नी से वंचित पुरुषों को मिलेगी 5,000 रुपये पेंशन। इस पोस्ट के अंदर यहाँ पे ऐसा कुछ खास मेंशन किया नहीं गया है इससे रिलेटेड, और दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है कि पुरुषों को पेंशन मिलती हो। विधवा महिलाओं के लिए आप आवेदन कर सकते हैं पेंशन के लिए, दिल्ली बेनिफिट स्कीम के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से बेनिफिट लिया जा सकता है। और जो दिल्ली के अंदर पुरुषों को पेंशन मिलती है वो मिलती है सिर्फ ओल्ड एज पेंशन, या अगर पुरुष डिसेबल्ड हैं यानी कि हैंडीकैप हैं तो हैंडीकैप पेंशन लगवा सकते हैं। तो दो ही तरीके की पुरुषों को पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन और आपकी हैंडीकैप पेंशन। यहाँ पे आप जो विडो पेंशन है वो सिर्फ विधवा महिलाओं के लिए होती है। तो आप समझ गए होंगे सारे दस्तावेज। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।